हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू योर चैनल बॉडी एग्जाम प्रिपरेशन। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आज इस वीडियो में क्लास 11th का केमिस्ट्री और चैप्टर आपका है एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, आज हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका स्टेट बोर्ड झारखंड बोर्ड में हो सकता है वो सारे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो झारखंड बोर्ड में 11th क्लास में क्वेश्चंस काफी आसान आते हैं। ठीक है, फिर भी उनका रिवीजन करना प्रॉपर तरीका से बहुत जरूरी होता है। अगर प्रॉपर तरीका से आप रिवीजन करते हैं तो उसमें आपको मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। और केमिस्ट्री में तो खासकर बहुत जो है स्कोरिंग मार्क्स होता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो मार्क्स स्कोर करना काफी आसान होता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो एक आसान सा चैप्टर जो कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है उसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग उससे जो रिलेटेड है सारे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे फटाफट यहाँ पे देखना आप शुरू करोगे। ठीक है ना, तो हम लोग फटाफट यहाँ पे देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, पहला टाइप जो आपका क्वेश्चन है ये आपका टाइप 1 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका टाइप 1 क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा जा सकता है केमिकल फॉर्मूला। 4 को ऑप्शन दिया जाएगा और किसी एक का पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलिए, आपसे बोला जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताइए। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको सही आंसर को टिक करना होगा। ठीक है, तो इन सारे जो मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है उनका केमिकल फॉर्मूला आपको बताना होगा। ठीक है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर बोलेगा तो ब्लीचिंग पाउडर का आप क्या बोलोगे, मैं यहाँ पे लिखते चलूंगा एक एक करके, आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए आप क्या यहाँ पे लिखोगे, तो इसका होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है ना, इसका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मान लो आपसे पूछा जाता है यहाँ पे जिप्सम का, तो आप क्या बोलते हो यहाँ पे, कैल्शियम सल्फेट इनटू, है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, कैल्शियम सल्फेट इनटू 2H2O, क्या हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। ठीक है, क्विक लाइम बोलेगा तो बोलोगे कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, लाइम स्टोन बोलेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेगा तो क्या करोगे यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ, तो लिखोगे कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। ठीक है, उसी प्रकार से स्लैक लाइम अगर बोला जाएगा तो क्या लिखोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो गया, स्लैक लाइम हो गया। ठीक है, बेकिंग सोडा का बोला जाएगा तो बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3 होगा। ठीक है ना, ऐसा आप लिखोगे, आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर आपसे कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला बोलेगा तो आप क्या लिखोगे, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, वॉशिंग सोडा का क्या हो जाएगा, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो आप, इसमें से आपको क्या पूछ सकता है कि सिंबल जो होते हैं एलिमेंट्स का वो पूछ सकता है, उनका नाम पूछ सकता है। ठीक है ना, कि भाई एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से मतलब एलिमेंट होते हैं। तो एस ब्लॉक में हमारा 2 ही ग्रुप होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे इसके पहले वाले वीडियो प्लेलिस्ट में आप देखोगे, आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ग्रुप 1 में जो बताया हुआ था मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो ग्रुप 1 में मैंने आपको क्या बताया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे आपको देखो हाइड्रोजन के बाद क्या होता है, नीचे लिथियम, फिर क्या होता है सोडियम, है ना, फिर क्या हो गया यहाँ पे सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद क्या होता है सीजियम, उसके बाद क्या होता है फ्रांसियम। उसके बाद ग्रुप 2 में मैंने आपको क्या बताया हुआ था यहाँ पे, तो ग्रुप 2 मैंने बताया हुआ था यहाँ पे बेरिलियम। ठीक है ना, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद स्ट्रोंसियम, उसके बाद बैरियम, उसके बाद रेडियम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है रेडियम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो कि आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, एक ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट हो गए, एक ग्रुप 2 के एलिमेंट हो गए। तो सारे का मैंने नाम आपको बता दिया और सबका सिंबल मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है कि लिथियम जो है किस ग्रुप में है, तो लिथियम का आपको बताना पड़ेगा किस ग्रुप का है, या बोलेगा सोडियम इज, ऐसा कर देगा। और ऑप्शन दे सकता है एन अल्कली मेटल, या लिख देगा एन अल्कलाइन मेटल एंड ट्रांजिशन मेटल, या नॉन ऑफ दीज, ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ग्रुप 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। सारे ग्रुप 1 के जो भी हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे क्या आपका अल्कली मेटल है। ठीक है, लेकिन ग्रुप 2 के जो सारे मेटल्स हैं बेरिलियम से लेकर रेडियम तक, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। उसी प्रकार से डी ब्लॉक के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलेंगे,
ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। और जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा, है ना, तो एफ ब्लॉक के सारे मतलब सारे एलिमेंट को लोग क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलोगे यहाँ पे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे। ठीक है, यहां तक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, पक्की बात है, यहाँ बात समझ में आ गया है। ठीक है ना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और डी ब्लॉक आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। आप यहाँ पे देखो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है आपसे कैसे पूछा जाएगा, तो ऐसे बोल देगा, आपको रिएक्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना, कि रिएक्शन यहाँ पे है तो प्रोडक्ट आप यहाँ पे बताइए। पोटेशियम यहाँ किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, पोटेशियम रिएक्शन कर रहा है आपको यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, पोटेशियम का जो रिएक्शन है वो किसके साथ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ है। तो क्या बनेगा, तो KCl बनेगा। यहां से क्या बनेगा, KCl बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज करेगा। पोटेशियम क्या है यहाँ पे, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है मेटल से। ठीक है ना, और HCl का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तो KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड आपका क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, आपका क्या है, सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस बाहर आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखो ये जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, उसी प्रकार से 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक मैंने लिखा, 10 तक। ठीक है, तो सारे जो है प्रोडक्ट आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आप, सोडियम पेरोक्साइड है, यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से रिएक्शन दिया हुआ रहेगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको सही ऑप्शन में टिक लगाना है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या है यहाँ पे, तो आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से क्या बनता है यहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब देखो पोटेशियम यहाँ पे पोटेशियम डाइऑक्साइड प्लस क्या है, वाटर है। ठीक है, पोटेशियम डाइऑक्साइड प्लस में आपका क्या है यहाँ पे, वाटर है। तो हम लोग इसका भी रिएक्शन लिखेंगे। तो इसका रिएक्शन को क्या बनेगा, इसमें आपको बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में क्या बनेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन परऑक्साइड और प्लस में बनेगा ऑक्सीजन। उसके बाद देखो सोडियम ऑक्साइड है यहाँ पे, तो सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन लिखना है किसके साथ, आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, Na2CO3 यानी कि वॉशिंग पाउडर। ठीक है, आपका वॉशिंग पाउडर हो गया यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, सही करेक्ट आंसर क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आपका ब्लीचिंग पाउडर यहाँ से बनने वाला है, तो क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस यहाँ पे बाहर क्या जाने वाला है, तो HCl है ना, सॉरी यहाँ पे HCl नहीं, H2O बाहर आएगा। यहाँ पे क्या बाहर आएगा, H2O बाहर आएगा। ठीक है, तो ये होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कैल्शियम सल्फेट का यहाँ पे हीट किया जा रहा है, कितना टेम्परेचर पे, 393 केल्विन पे। तो आपका क्या हो गया, जिप्सम है, ये आपका क्या हो गया, जिप्सम। ठीक है, तो जिप्सम को जब हीट करेंगे आप 393 केल्विन पे, तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट इंटू सेमी हाइड्रेट, हाफ H2O हो गया प्लस क्या हो गया, 3/2 H2O यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 मोल वाटर है, तो यहाँ पे भी 2 मोल वाटर देखिए, यहाँ पे ये आपका हो गया 1/2 मोल, यहाँ पे हो गया 3/2 मोल। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है ना, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे ही कार्बोनेट आपको दिखेगा तो मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा ही करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट से आपका क्या बनने वाला है, सबसे पहले आप ध्यान से देखो, तो आपका हो गया कैल्शियम ऑक्साइड बाहर हो जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्विक लाइम। इसको क्या बोलेंगे, इसको आप बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है ना, इसको आप क्या बोलते हो, यहाँ पे क्विक लाइम के नाम से जानते हो। ठीक, क्या बोलते हो, क्विक लाइम। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 आपका फिनिश हो गया। आगे बढ़िए हम लोग, सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 11। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन में है कि व्हेन क्विक लाइम है ना, व्हेन क्विक लाइम इज मिक्स्ड विथ वाटर, तो ये कैसा रिएक्शन होगा। अब देखो ध्यान से, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन किया जा रहा है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैक लाइम बनेगा। ये आपका क्या हो गया, स्लैक लाइम। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है कि एनर्जी जो होता है वो रिलीज करता है, हीट जो होता है रिलीज करता है। तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज करेगा तो उसको क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, चलो 12 नंबर में, एन इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर
ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि आपको ये रिवाइज करके जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर का इंग्रेडिएंट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलो यहाँ पे आपका फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर 12 ही। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले मैं बेसिक यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, उसके बाद सारे मॉडल पेपर जो है फुल टू फुल 40 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है चैप्टर वाइज सारे मैं यहाँ पे कवर कराने का आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो विच वन ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना। अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट इज थर्मली मोस्ट स्टेबल। तो ज्यादा स्टेबल कौन होता है, तो स्टेबिलिटी जो होता है दोस्तों वो आपका इंक्रीज करता है जब आप यहाँ पे क्या करते हो। आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देखो, जब टॉप टू बॉटम जाते हो, ठीक है, जब टॉप टू बॉटम जाते हो तो ये इसका जो स्टेबिलिटी होता है क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, मोस्ट स्टेबल बोला गया है ना। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखते हो, देखो ध्यान, सबसे पहले क्या लिखते हो, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम है ना, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, उसके बाद बेरियम, उसके बाद क्या होता है, रेडियम, ठीक है ना, यही ना होता है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम का क्या होता है, बैरियम। तो बैरियम क्या होता है, मोस्ट स्टेबल। इसके बाद मतलब यहाँ पे देखो रेडियम भी है, लेकिन ऑप्शन में रेडियम दिया नहीं गया है ना, तो इसीलिए क्या ऑप्शन हो जाएगा, बेरियम कार्बोनेट। तो ये आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल का कार्बोनेट है। सारे के सारे जो कार्बोनेट है दोस्तों वो अल्कलाइन अर्थ मेटल, देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, या आप कहोगे बेरियम कार्बोनेट, ठीक है। तो बेरियम कार्बोनेट जो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, मोस्ट स्टेबल हो गया। बात समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका जो बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना, आपका जो चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है 11th क्लास जैक बोर्ड में ऐसे ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको मैंने यहाँ पे जो है सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें रिवाइज कराना जरूरी समझा, ठीक है। बाकी हम लोग जो मॉडल पेपर जो है हमारा वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो सारे के सारे चैप्टर एक ही साथ वहां पे भी कवर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ पे कवर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस करना नहीं भूलना, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका क्लास 11th का जो केमिस्ट्री है उसके साथ हम लोग यहाँ पे जुड़े रहेंगे, उसी से रिलेटेड मैं वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी हम लोग क्लास 11th के अलावा जो है क्लास 8 क्लास 9 का भी वीडियो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि सारे का बोर्ड आपका स्टेट बोर्ड में अभी अप्रैल में होने वाला है। तो कुछ कुछ वीडियो हम लोग उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे और हम लोग उसका रिविजन करेंगे, ठीक दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो को हम लोग फिनिश करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।